नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही काफ़ी प्रख्यात और बहुत पॉपुलर हैं, जिनकी जन्मस्थली पश्चिम बंगाल रही थी और केंद्र सरकार द्वारा उनकी जयंती मनाने का जो प्रोग्राम रखा गया था पश्चिम बंगाल में रखा गया था और इस पर एक राजनीति देखने को मिल रही है। हमारे देश की मीडिया जो चौथी स्तंभ के नाम से जानी जाती है, लोकतंत्र की चौथी स्तंभ के नाम से जानी जाती है, देश में समाज हो या किसी भी मुद्दा हो उसको दिखाने के लिए जो मीडिया है उसको केंद्र सरकार ने बनाया है और उसको बोलने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 19(1) के तहत देश में कोई भी मीडिया किसी के ऊपर भी सवाल कर सकती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देश में कई महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है और उसमें कौन से एंकर कहाँ पे रह रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। किसान आंदोलन जैसे ही थोड़ा सा स्थगित हो रहा है, केंद्र सरकार ने हालांकि उस बिल को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, अस्थायी तरीके से कर दिया है। अब हमारे इस बीच में नेता कहाँ पे हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इसमें जो हमारे देश के जो गोदी जो मीडिया है, आपने उसको देखा होगा कि कोई भी मीडिया वाले किसान के सामने नहीं गए, लेकिन एक मीडिया वाला जो हमेशा रिटायर कर दिया गया था वो वहाँ पे जाकर एंकरिंग करता है। उसका नाम है अजीत अंजुम। आप YouTube पर उसके चैनल को आप देखिएगा। अजीत अंजुम के जो सब्सक्राइबर थे 1 लाख थे, जब उन्होंने 2 महीने पहले 3 महीने पहले 1 लाख सब्सक्राइबर थे, लेकिन आज 1 मिलियन के करीब हैं और पार भी हो गए होंगे इस टाइम में। अजीत अंजुम सबसे पहले एंकरिंग करते थे देश में जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ जाकर डायरेक्टली विवाद बोला करते थे और इसका अंजाम ये हुआ कि उनको निकाल दिया गया उनको। आप उनके नाम को सर्च करेंगे तो अजीत अंजुम इज द सीनियर जर्नलिस्ट एंड राइटर। ही हैज वर्कड एज अ मैनेजिंग एडिटर एज न्यूज़ 24 में इन्होंने काम किया। टीवी न्यूज़ चैनल में भी इन्होंने काम करा। इसके बाद 2010 में ये जर्नलिस्ट अवार्ड से सम्मानित भी किए गए थे। फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ही वर्कड एज अ कंसल्टिंग एडिटर एट TV 19। भारतवर्ष में इन्होंने काम किया। आप यूट्यूब पर इनके चैनल को आप जरूर देखें, आपको ये पता चलेगा किस तरीके से आज तक जी न्यूज़ या जितनी सारी मीडिया वहाँ पे एक तो गई नहीं, लेकिन जो गए उनको किसानों ने लात मारकर खदेड़ दिया। अजीत अंजुम जैसे जो पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकारों की जरूरत है आज हमारे देश में, जो किसानों से डायरेक्टली जाकर के बात करते हैं और क्या विवाद है वहाँ पर वो बताते हैं। और अजीत अंजुम निकले। देखिए, हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन हमारे जो जर्नलिस्ट हैं अगर वहाँ पे जाते हैं तो जो वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं वो कैसा उनका हाल कर देती हैं। बोलती है भैया हमारा जो किसान वाला मुद्दा वो है ही नहीं। आप देखो जहाँ पे मिर्ची मसाला वाला न्यूज़ आ रही हो, बिल्कुल जहाँ पे राजनीति चल रही हो, राजनीति जहाँ पे कर सकते हैं, जो मुद्दा बहुत ही मतलब ऊंचाइयों पे ले जाए, ऐसा वो लोग अपनी TRP के लिए करते हैं। किसान आंदोलन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए तो छोटी मोटी बात है। बोलते उधर जाने नहीं है। आप बड़े बड़े देखो, आप मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ देखो, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। ये मुद्दे उनके लिए बहुत ही अहम है। ये उनको बहुत ज़्यादा TRP दिला सकते हैं। ऐसी चीज़ों पे वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। गोदी मीडिया का सबसे बड़ा ये परिणाम निकला कि जो किसान आंदोलन की जो स्पष्टता है, जो किसान चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी है डायरेक्ट केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, वो गोदी मीडिया ने पूरी धुंधला दिया है। मतलब उसको खालिस्तान का मुद्दा भी आपने सुना होगा। खैर वो मुद्दा तो देखिए, किसान बिल के बीच में खालिस्तान ले आ रहे हैं। एक खालिस्तान की मांग अलग ही चल रही है, ऐसा वो लोग बता रहे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बस ये गोदी मीडिया जो है यही ये मुद्दा को उठा रही है कि और इनको क्या है, और बड़ा मुद्दा मिल जाए, लोगों के बीच ये और पॉपुलर हो सके, मिर्च मसाला डालकर बना के, हाँ, न्यूज़ बनाने के लिए, और उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किसान आंदोलन जो चलाया गया था, इसका परिणाम ये निकला कि केंद्र सरकार ने उस तीनों बिल को 1.5 साल या 1 साल के करीब उसको स्थगित कर दिया है अस्थायी तरीके से। साफ ये बात दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने जो बिल बनाया है उसमें कमियां हैं और किसान इसलिए रोड पर उतरे हुए हैं। कई महीनों से रोड परेड कर रहे हैं। अब जो है 26 जनवरी को किसानों ने, जो पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है और उत्तराखंड के किसान है, वो ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं। भास्कर न्यूज ने ये न्यूज छापी है, किसान 26 जनवरी को गाजीपुर, सिंध और टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करेंगे और बैरिकेड उसी दिन हटेंगे। और अब मैं आपको बताता हूं जो राजनीति हो रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, उनके जो उनका जो वर्चस्व है उसको लेकर के जो राजनीति कर रही है केंद्र सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और वो भी केंद्र सरकार द्वारा। आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसान दिवस जो है वो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र द्वारा कभी बनाया गया, ऐसा कभी नहीं। किसान दिवस कभी नहीं बनाए, लेकिन अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर जयंती है तो केंद्र सरकार द्वारा मनाई जाएगी
वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे और वहां पर धर्म को राजनीति से जोड़ा जाएगा। और वो किसके द्वारा? हमारे देश की जो चौथी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसके द्वारा। अब मैं आपको बताता हूं खबर क्या है। मोदी के प्रोग्राम में भड़की ममता, जय श्री राम के नारों पर भाषण दिए बगैर लौटी, बोली कार्यक्रम में बुलाकर बेइज्जती करना आपको शोभा नहीं देता। हमारे देश में बाकी सभी लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो मीडिया है उसको बहुत ज़्यादा दर्द है। और सबसे ज़्यादा दर्द झलकता है जी न्यूज़ की जो एंकरिंग है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें किस तरीके से एक मुद्दा उसको बना दिया जाता है। शाम को जी न्यूज़ में आप देखेंगे महाभारत नाम का एक शो आता है जिसमें शाम को बड़े मुद्दों पर बात की जाती है। और सुचरिता कुकरेती कल के डेट में थी। मैं आपको ये वीडियो सामने में दिखाऊंगा, हम देखेंगे किस तरीके से देश में किसी को दिक्कत नहीं है। हालांकि जो राजनीति है, हमारे देश की जो राजनीति है, हमेशा धर्म से ही जोड़कर रखी जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए धर्म की आड़ में राजनीति हमारे देश के जो भ्रष्टाचार और जितने भी हरामखोर जो नेता हैं वो कर जाते हैं। सुचरिता कुकरेती, अब ये देखिए, कल भी यही हुआ। कल भी आप देख सकते हैं जी न्यूज वालों ने क्या किया। कल भी जो सुचिता जी हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया। धर्म, राजनीति को धर्म से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। अब श्री राम में भड़की, ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस पर। हाँ, किसी ने अपनी टिप्पणी वो एक्चुअल में क्या कर रही है, राजनीति को धर्म से जोड़ रही है। इससे क्या होगा, जो जनता है, भारत की जनता है, वो भड़केगी और ज्यादा, है ना। यही मुद्दे हैं जो बहुत प्रॉब्लम करते हैं आगे चल के। इसीलिए ऐसी चीजों को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन न्यूज ऐसा करती है, जान के ऐसी चीजों को करती है। और अब मैं राहुल गांधी की आपको बात बताता हूँ। राहुल गांधी जो हमेशा खबरों में आए रहते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, है ना। उनको इसलिए ही पप्पू के नाम से जाना जाता है क्योंकि गणित, खेतों में टाइल्स लगवाते हैं। हाँ, आलू से सोना लगवाते हैं। और आलू से सोना कैसे बनाते हैं अब ये तो वही जाने। लेकिन अब राहुल गांधी किसान आंदोलन के समय में वो दिल्ली जो संसद है वहां से दिल्ली जो बॉर्डर पर वहां किसानों के सामने नहीं गए। लेकिन जैसे ये आंदोलन स्थगित हो रहा है, थोड़ा सा केंद्र सरकार की तरफ से इसको दबाया जा रहा है और चुनाव का जो समय आ रहा है, तो ये दौरा करते हैं तमिलनाडु का। अब सोचिए, भास्कर न्यूज ने ये न्यूज छापी है, राहुल ने कोयम्बटूर में रोड शो किया, कारोबारियों से बोले हमारी सरकार आई तो जीएसटी को रिस्ट्रक्चर करेंगे। आज भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाई गई जो जीएसटी जो प्लान था उसको रिस्ट्रक्चर की बात करते हैं। खैर ये तो अलग मुद्दा है जीएसटी। मुद्दा यहाँ पर यह है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो राहुल गांधी किसानों के बीच में क्यों नहीं गए। दिल्ली और किसान आंदोलन के बीच की दूरी महज 20 या 25 किलोमीटर दूरी होगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये तो बात पता होगा कि दिल्ली और तमिलनाडु के बीच कितनी दूरी होगी? लगभग 2000 किलोमीटर के पास की दूरी है। लेकिन ये आसपास नहीं जाएंगे, दिल्ली के पास ही इतने किसान हैं जो वहां पे प्रोटेस्ट रोड शो करने के लिए वो तमिलनाडु जा सकते हैं। हाँ, लेकिन रोड शो करने के लिए तमिलनाडु जा सकते हैं, लेकिन किसानों के बीच में नहीं जा सकते। वहां पे जाके जीएसटी को रिस्ट्रक्चर करेंगे। और जीएसटी को रिस्ट्रक्चर करना, यहाँ पे किसान बिल नहीं देख रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। यहाँ पे कब से प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आपको तो ठंडी का पता ही है, दिल्ली में कितनी ज्यादा ठंडी है इस समय, शीतलहर चल रही है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है। उसके बावजूद वहाँ पे किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। और एक भी नेता, कोई किसी भी हो, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे अपोजिशन वाला हो, कोई भी बीच में नहीं गया। ओनली मीडिया जाती है और मीडिया से अपने को पता है कि ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं मिल सकती है। वो अपने को मिर्च मसाला लगा के न्यूज देगी, असली मुद्दे को भटकाने का काम करती है। बिल्कुल। और आप देखेंगे, मैं अब वीडियो में स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। देखिए, सुचरिता कुकरेती का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप देखिए कि किस तरीके से शो का नाम जो है महाभारत है। अब उनके शो का नाम महाभारत है और देखिए किस तरीके से ये वाकई में महाभारत की जो लड़ाई होती है ना, वाकई में लड़ाई करवाना चाहते हैं। जो केंद्र में बैठी जो राजनीति करने वाले जो हमारे भ्रष्ट नेता है ना, आप भ्रष्ट नेता कर लें या फिर हरामखोर नेता कह लें, दोनों बात बराबर है। और जो हमारा जो धर्म है उसको किस तरीके से जोड़कर देखा जाता है, किस तरीके से लोगों के बीच में बिखराव पैदा किया जाता है। कि ममता बनर्जी स्टेज पर जाती हैं, जो श्री राम का नाम लेते हैं वो भड़क जाती हैं। अरे इसमें मुद्दा ही नहीं है, आप मुद्दा विकास की करिए, विकास की बातों की रखिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं और क्या करना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए, कुछ अच्छी बातें बताइए युवाओं को। आप ये नहीं बताइए कि ममता बनर्जी ने श्री राम नहीं बोला, ये उनकी अलग अलग बातें हैं, वो हो सकता है, वो स्वाभाविक है, उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। न्यूज चैनल वालों का आज तक ठेका उठा रखा है कि जिसने श्री राम नहीं बोला उसको ला करके बैठा देंगे मंच पे और महाभारत जैसे शो करेंगे। अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूं। बस मुद्दा चाहिए, मुद्दा दिखा दिए, हो गया।
अभी वही चल रहा है उनका, वो महाभारत ऐसा है कि बस लोगों के बीच में महाभारत करा दे। उनका महाभारत का मेन लगता है मोटो ही ऐसा है। आप वीडियो देखिए। अब मैं वीडियो समझ स्टार्ट आएगा। करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और सीधे महाभारत लेकर आ रही हूं आपके लिए कोलकाता की रेड रोड से। जी हां, कोलकाता में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र कुकृति हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तो होती है, पश्चिम बंगाल ये पहुंच जाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में ये नहीं जा सकते। ईद का चांद हो गई थी, है ना। वहाँ पे दिख ही नहीं सकती। वहां दिख ही नहीं सकती। वहां पे महाभारत नहीं हो सकता, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो जयंती में महाभारत का महाभारत हो मुद्दा सकता नहीं है ना। चंद्र बोस के श्रद्धांजलि देने के लिए पराक्रम दिवस मनाने पहुंचे। वो पराक्रम दिवस जिसका नाम इस सरकार ने नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा, एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में पराक्रम दिवस को मनाने के लिए रखा। लेकिन वही आज उसी मंच से जहां से पराक्रम दिवस मनाया जा रहा था, कैसे पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल की राजनीति सामने आ गई। कैसे आज मंच से ममता बनर्जी ने एक बार फिर उस मंच को अपमानित कर दिया जिस मंच पर नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जा रहा था। ममता बनर्जी आखिर जय श्री राम के नारों से इतना क्यों बौखला गई कि अपना संबोधन। अब मेरा सवाल तो इनसे ही है कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नामों से बौखला गई, तो मेरा सवाल इनसे है कि आप क्यों बौखला रही हैं? आप तो मीडिया वाली है ना, आपको तो बातें सामने रखनी चाहिए। कोई अगर बौखला रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहता, धर्म को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहता और उसको नहीं लाना चाहता, तो इसमें क्या दिक्कत है? खत्म किए बिना वहां से निकल गई। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधान कल्चरल मिनिस्ट्री का कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। तो बड़ी बात आपको बता रही हूँ, आपने ममता बनर्जी को सुना। ममता बनर्जी क्या कह रही है? ममता बनर्जी कह रही है कि यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पर मुझे बुलाया, मेरी बेइज्जती की और वो वापस जाकर बैठ गई। एक बार आप फिर से सुनिए ममता बनर्जी ने क्या, एक बार फिर से चलाते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा उस मंच से, जो कि नेताजी को सम्मानित करने का मंच था, जो नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाने का मंच था। उस मंच से कैसे बिफरी ममता बनर्जी, एक बार फिर सुनिए और उसके बाद महाभारत। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं। एक बार फिर से चलाते हैं। देश की जनता अगर एक बात में नहीं भड़के तो आप दो उसको बार एक बार दिखाओ, नहीं, दो बार तीन नहीं, बार 3 बार चलाइए, दिन जब भर तक देश चलाओ। की जनता भड़क नहीं जाती है पूरी तरीके से। तो ये है हमारे देश की मीडिया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मिर्च मसाला डाल करके धर्म को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा। अभी हमारे इनका महाभारत पश्चिम बंगाल से चल रहा है, कल तमिलनाडु से चलेगा। वहाँ पे भी मोदी जी जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ मुद्दा उठेगा, बोलेंगे कि वहाँ पे भी ऐसे ही कोई एक मुद्दा मिल जाएगा बड़ा सा और महाभारत का चालू हो जाएगा। महाभारत तो उस बात पे होनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया था, आखिर उसको स्थगित क्यों किया है। किसी महाभारत मीडिया का जो वाले अहम मुद्दा है वो मुद्दा को अपन उठा ही नहीं रहे हैं। जो मीडिया है वो उस मुद्दे को उठा ही नहीं रही है, उठाई नहीं रही है। वो ऐसा इतनी बड़ी चीज जो है, केंद्र सरकार द्वारा बिल जो पारित किया गया, वो नियम बन गया, एक्ट बन गया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, लेकिन उसको 1.5 साल या 1 साल के बाद 1 साल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा महाभारत वाली बात यह है कि आखिर उसको क्यों स्थगित किया गया और 1.5 साल इतना ज्यादा टाइम और लिया गया। जितने भी नेता हैं, जितने भी सांसद हैं, उनको न्यूज और टीवी चैनल पे बैठा करके बात करी जाए कि आपने इसको स्थगित क्यों किया और क्या कमियां थी और क्या इसमें अच्छी बातें थी और क्या सुधार होंगे और क्या 1.5 साल के अंतर्गत क्या सुधार होने वाले हैं। 1.5 सालों के अंतर्गत कौन ये गारंटी देता है कि आप उसको स्थगित करेंगे या फिर हमेशा के लिए अस्थायी तरीके से रोक लगा। किसान फिर से तो वही प्रोटेस्ट करने आएगा नहीं। अब बेचारा क्या करे, क्या यही करता रहेगा तो खेती कौन देखेगा वहां पे।
कि बस ये दिल्ली पे आके खड़ा हो जाए और बस हर समय प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। आज के लिए कितनी दिक्कत है वहाँ पे, फसल कौन काटेगा, सिंचाई कौन करेगा, कौन करेगा ये चीजें और साल भर की जो मेहनत की जो उनके पास जो अनाज है उसके ऊपर जो नियम लागू होने थे वो सारा वो कहाँ चला जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा किसान आंदोलन जैसे ही अस्थायी तरीके से ख़त्म होता है, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है, हमारे देश के जो नेता, भ्रष्ट नेता जो हैं और जो अनपढ़ गंवार नेता आप बोल सकते हैं जिसको देश के नागरिकों की फिक्र नहीं है, देश का वो किसान जो रोटी उनके थाली में रखने का काम करता है, अन्न उगाता है, उसकी इज्जत नहीं कर सकते, लेकिन अपनी चुनावी प्रक्रिया के लिए वो दिल्ली से पश्चिम बंगाल, दिल्ली से तमिलनाडु जा सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।